भट्टी साहब, आपके लिए कहा जाता है कि आप हमेशा बहुत ज़्यादा उगलते हैं पहाड़ियों के ख़िलाफ़, और वाहिद ख़िता पीर पंजाल से आप ऐसे शख्स हैं कि जो हमेशा गुजरों के लिए खड़े रहते हैं पर पहाड़ियों के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते। पहाड़ियों को उनका अधिकार मिलने में आपको बहुत दिक्कत है। आमिर साहब, मैं सिर्फ दो बातें रखूँगा। जब अभी पार्टी लोग हैं, चौपान हैं, पहले जिनको कश्मीरी बोलते हैं, वो बेचारे भेड़ बकरियाँ पालते हैं, और गद्दी सिपी हैं और सहसी हैं। हमने कभी एतराज़ नहीं किया कि उनको ना दिया जाए। अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर पार्टी लोगों को दिया जाए तो गुजरों को कोई एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ इस बात पे है, मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये बात चैलेंज करता हूँ कि अभी हमारे ग्रेस से डेरे आ रहे हैं, बनाल से डेरे आ रहे हैं, मुगल रोड से डेरे, कोई गुप्ता वर्मा शर्मा, कोई सैयद पठान शेख, कोई मुझे ये बता दे कि वो अपने डेरे में भेड़ बकरियों के साथ, घोड़ों के साथ, टेंट में बिलखते हुए बच्चे उन्होंने कंधों पे बैठाए हुए हैं। अगर एक मिसाल भी मुझे मिलेगी तो मैं इस इशू पे बात करना छोड़ दूंगा। दूसरी बात यह है कि जो कमीशन की रिपोर्ट, जैसे अनवर साहब ने फरमाया, कमीशन जो है ये कमीशन जो है इसके डोमेन में ST SC को डिस्कस करना नहीं था। हमारी ऑलरेडी ऑल इंडिया SC ST कमीशन बनी है, और इन्होंने देखिए, इन्होंने उल्टी गंगा बह रही है। इन्होंने वो जातें OBC में रखी हैं जिन पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, और डायरेक्टली पहाड़ियों को किस आधार पर शेड्यूल ट्राइब करार दे सकता है ये कमीशन बाइस है। और मनीर खान को और GD शर्मा को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं लॉ ऑफिस रिटायर्ड हूँ, ये कोई अच्छी छवि के लोग नहीं हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के वसात से ये मांग करता हूं कि इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जाए, नया सर्वे कराया जाए, नई कमीशन मकर्री की। अभी गुजर परिवार से हैं, गुजर समाज से हैं, आपको क्या दिक्कत है अगर पहाड़ी लोगों को उनका अधिकार मिल जाएगा? अब तो गुजर भी मॉडर्न हो रहे हैं, जैसे आप मॉडर्न कपड़े पहनकर एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वैसे तो वो लोग भी लाइफस्टाइल अच्छा जी रहे हैं, तो कहाँ पे भी दिक्कत है? और डेरे पे बैठ के, बंद कमरे में बैठ के रिपोर्ट बनाई गई है। ना तो ये किश्तवाड़ गए हैं, ना पाटर गए हैं, ना रजौरी गए हैं, ना पुंछ गए हैं, ना गुरेज गए हैं। मेरा एतराज़ इस पर यह है, अगर मैं अपने हक के लिए लड़ता हूँ, अगर कोई इसको कहे जहर उगलता हूँ तो कहता रहे। PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को चेंज करके एक एथनिसिटी ग्रुप करार दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है, और ये एक रास्ता क्रिएट किया जा रहा है कि उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में दाखिल किया जाए। और ये मैंने सुना है कि इस किस्म की इंटर्म रिपोर्ट में रिकमेंडेशन भी की गई है। और बड़ी हैरानगी वाली बात है कि इंटर्म रिपोर्ट है अभी, तो यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो उसे शामिल, बात ये कह रही है कि हम उसे उसमें एंटर कर देंगे कि एथनिसिटी सेपरेट ग्रुप अभी के, हाँ, यानी एथनिसिटी के तौर पे उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले भी इलीगल था, PSP भी इलीगल था, लेकिन अब तो उस इलीगल को मज़ीद इलीगल कर दिया। किस तरह से आप किसी के ग्रुप को एथनिसिटी एक सेपरेट ग्रुप करार दे सकते हैं? प्रॉब्लम क्या गुजराना, मतलब क्या प्रॉब्लम अगर पहाड़ियों ना वो आके मिल जाए? हमना प्रॉब्लम का भी नहीं, हमना क्यों प्रॉब्लम है, लेकिन हमना प्रॉब्लम यह है कि हमारा लोग पिछड़े में, उनका लोग पिछड़े में नहीं, जिस तरह के इश्तियाक साहब ने किया, अनवर साहब ने किया, कि उन लोगों ने जी रिपोर्ट बनाई है वह बंद कमरा के अंदर बैठ के बनाई है। हमारा लोगों ने क्यों नहीं उसमें ऐड किया, जड़ा कि हमारा बड़ा रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बड़ा ST का मतलब जड़ा अदीब है शायद, जड़ा ने बहुत कम किया है इस लोग पर, इस कौम पर, उन्होंने क्यों नहीं इसमें बिठा के इस रिपोर्ट ने तैयार की होगी? स्टेक होल्डर ना गल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा लोगों ने एक साइड रखे उस रिपोर्ट ने तैयार की होगी, इस वास्ते हम इस रिपोर्ट ना सरासर मतलब रिजेक्ट करा। ये एक 22 कमीशन था जो सिर्फ गुजर बकरवाल गद्दी सिपी का ये जो शेड्यूल ट्राइब है इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, और दूसरे लोगों को जो जेन्युइन लोग नहीं है उनको शामिल करना चाहते हैं, उन कम्युनिटीज़ को शामिल करना चाहते हैं, बल्कि इसको ये तहस नहस करना चाहते हैं। एकेडमी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वाहिद एक ऐसा इदारा जो युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए दे रहा है फ्री कोचिंग। सिर्फ थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस देकर यहाँ आपको मिलेगा बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट, जम्मू कश्मीर की मोस्ट सीनियर फैकल्टी, AC क्लासरूम व बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरी वीक फ्री मॉक टेस्ट एंड फ्री टेस्ट सीरीज। 2 दिन का फ्री डेमो लेने के लिए संपर्क करें गवर्नमेंट जॉब अकेडमी, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 7006056901। GD शर्मा की कमीशन कमेटी रिपोर्ट को जो है वो गुजर बकरवाल लोगों की जानिब से रिजेक्ट किया जा रहा है। तमाम गुजर बकरवाल लोग जो हैं वो आज मिलकर
ये एहतियात करते हैं और इन सब लोगों की जानिब से ये फैसला लिया गया है कि जीडी शर्मा की जो कमीशन रिपोर्ट है उसे जो है वो सिरे से ये रिजेक्ट करते हैं टोटली, और इनका ये मुतालबा है कि ये गलत बनाई जा रही है और स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने के बिना इस कमेटी रिपोर्ट को जो है वो एक शक्ल दी जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनवर चौधरी साहब हैं जो एक सीनियर एडवोकेट हैं, इश्तियाक भट्टी साहब भी हैं, चौधरी ताजिम गुज्जर हैं और भी कई सारे जो प्रोमिनेंट हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं। अनवर साहब, आपसे समझने की कोशिश करूँगा, जीडी शर्मा की जो ये कमीशन की कमेटी रिपोर्ट है, आप क्यों इसे रिजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि कमीशन अपने दायरा इख्तियार से बाहर गई। जहाँ तक हमने सुना था कि ओबीसी के सिलसिले में ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उसके सिलसिले में रिकमेंडेशन करनी थी, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के सिलसिले में किस तरह से उन्होंने टिप्पणी कर दी, किस तरह से उसका अपनी राय का इजहार किया, उसमें एक तो हमें वो ऑब्जेक्शन है। दूसरा ये कि पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं लाई गई है, हम देख भी नहीं पाए। हम मीडिया से ही, आप जैसे मीडिया से ही और सुन रहे हैं कि उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल शेड्यूल ट्राइब के ख़िलाफ़ कहा गया है और जिसे हम यानी कंडेम करते हैं। और दूसरी ये बात कि ये कमीशन शुरू से ही बाइस है, बाइस इन द सेंस कि हम जानते हैं, हम यहाँ जम्मू के रहने वाले हैं और जो मेंबरान है कमीशन के अंदर वो टोटली ओबीसी और डिप्राइव्ड सेक्शंस के लोग हैं जो खुसूसन गुजर बकरवालों के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम ये समझते हैं कि रिकमेंडेशन हमारे ख़िलाफ़ ही हुई होगी। दो कि अभी पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट नहीं है, कुछ लीक हुई है मीडिया के अंदर, अखबारात में हमने देखा। जैसे कि हमने ये देखा कि पीएसपी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को चेंज करके एक एथनिसिटी ग्रुप करार दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और ये एक रास्ता क्रिएट किया जा रहा है कि उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में दाखिल किया जाए। और ये मैंने सुना है कि इस किस्म की इंटर्म रिपोर्ट में रिकमेंडेशन भी की गई है। और बड़ी हैरानगी वाली बात है कि इंटर्म रिपोर्ट है अभी, तो यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो उसे शामिल, बात ये कह रही है कि हम उसे उसमें एंटर कर देंगे कि एथनिसिटी सेपरेट ग्रुप अभी के, हाँ, यानी एथनिसिटी के तौर पे उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले भी इलीगल था, पीएसपी भी इलीगल था, लेकिन अब तो उस इलीगल को मज़ीद इलीगल कर दिया। किस तरह से आप किसी के ग्रुप को एथनिसिटी एक सेपरेट ग्रुप करार दे सकते हैं? ब्राह्मण, गद्दा, कोली, इन लोगों का यानी ये किस तरह आ सकते हैं? मैं हैरान हूँ कि किस तरह से ये शेड्यूल ट्राइब में आ सकते हैं। बीजेपी कह रही है हम इनको भी अधिकार देंगे, बीजेपी और ये कमीशन की तरफ से भी कहते हैं कि रिकमेंड करवाया गया है। तो ये एक बाइस कमीशन था जो सिर्फ गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी का ये जो शेड्यूल ट्राइब है इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं और दूसरे लोगों को जो जेन्युइन लोग नहीं है उनको शामिल करना चाहते हैं, उन कम्युनिटीज़ को शामिल करना चाहते हैं, बल्कि इसको ये तहस नहस करना चाहते हैं। आप लोगों के अधिकार के साथ छेड़खानी की सरकार की तरफ से गुजर बकरवाल लोगों के साथ, क्या स्टेप रहेगा फ्यूचर में? स्टेप एक तो पहले ही हम अदालत का दरवाज़ा खटका रहे हैं और हम तैयार हैं, और दूसरा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ गुजरों का, पूरे हिंदुस्तान से गुजर आए हुए थे। अब 1 नवंबर को फिर से बहुत बड़ा एक एहतजाज वहाँ हो रहा है, हम भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो पहाड़ी लोग भी अपने आप को ट्राइबल कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं हमारा अधिकार है और हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, इससे गुजर बकरवाल लोगों को क्यों जो है वो परेशानी हो रही है? अधिकार वहाँ ढूंढना चाहिए जहाँ अधिकार बनता हो। वो आप जब क्लेम करने में क्या नहीं, क्लेम कौन नहीं कर सकता, क्लेम करने से किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो बुनियादी लवाजमात हैं वो तो पूरे होने चाहिए ना। ये बुनियादी लवाजमात एक शेड्यूल ट्राइब के लिए पूरे नहीं करते हैं, क्योंकि कम से कम उसमें आप देखेंगे बुखारी, कासमी, मीर, लोन, डार, कम से कम 100 जाते हैं, फिर कोई ज़ात बाकी नहीं रहती है जो शेड्यूल ट्राइब नहीं होगी जम्मू कश्मीर में। तो किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे? सरकार कह रही है कि पूरे देश में 744 पहली कास्टें हैं, अब 750 कर दी जाएंगे। जहाँ पे 744 है वहाँ पे 5 कास्टों के आने से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क कोई नहीं। यहाँ पे अगर 10% में उन्हें दाखिल किया जाए तो ऑलरेडी जो है उनको तो फ़र्क पड़ने वाला है ना। अमित शाह जी राजौरी आए थे, आपको लगता है कि अमित शाह जी के राजौरी आने के बाद जो वहाँ से उन्होंने ऐलान किया, क्या ये ऐलान आप ये समझते हैं कि पहाड़ी लोगों को एसटी के रूप में जो है वो एक ऐलान किया गया है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सियासी लोग होते हैं, सियासी लोग ऐसी बात कर जाते हैं कि जिससे ये सियासत का ही सारा, उसी बयान का ये सारा नतीजा है जो आज हम आपके सामने और पहाड़ी लोग आपके सामने हैं,
मीडिया के सामने है। कोई भी समझ नहीं पाया कि उन्होंने क्या किया, क्या कहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ऐसा किया जाए तो ये गलत है। कोली, गद्दा, ब्राह्मण, इन लोगों का कहीं पे नाम ही नहीं था। नहीं, पहाड़ी और गुज्जर को आपस में लड़ाया, फ़ायदा जो है वो कोली, गद्दा, ब्राह्मण लोगों को दिया। लगता है कि दोनों कौमों को टकरा के तीसरी कौम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। देखो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये भी गलत हुआ है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ब्राह्मण या दूसरी जो कौमें हैं वो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका अपना, अब जैसा बहुत दफ़ा ये सवाल करते हैं कि वहाँ ही एक हरिजन रहता है, वहाँ ही ब्राह्मण रहता है, तो ब्राह्मण की भी मायार ज़िंदगी वही है जो एक हरिजन की है। तो वो थोड़ा वो चीज़ नहीं, एक स्टिग्मा होता है। वो स्टिग्मा जो है इन लोगों के साथ नहीं है। किसी गद्दा ब्राह्मण के साथ जो गुजर के साथ स्टिग्मा है वो गद्दा ब्राह्मण के साथ नहीं है, जो गुजर के साथ सो कॉल्ड पहाड़ी के साथ नहीं हो सकता है। तो एक समाजी स्टिग्मा जो है, एक समाजी दब्बा भी होता है साथ में, वो बहुत ज़रूरी होता है। साबित कर नहीं पा रहे हैं किस तरह ट्राइबल हैं वो, किस तरह से उनका ना एक जैसा रहन सहन है, ना एक जैसा पेशा है, ना खान पीन एक जैसा है। पता नहीं किस शराइत पे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। ये सिर्फ गुजर बकरवाल और गद्दी सिपीज़ का वो जो डाइल्यूट करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी ये कोशिश है। और 1991 से लेकर और बीच में ये मध्यम पड़ गए थे, लेकिन जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन हुई तो इन सियासी लोगों ने फिर से ये मुद्दा उठाया। एक सवाल आपसे रहेगा भट्टी साहब, आपके लिए कहा जाता है कि आप हमेशा बहुत ज़्यादा उगलते हैं पहाड़ियों के ख़िलाफ़, और वाहिद खिता पीर पंजाल से आप ऐसे शख्स हैं कि जो हमेशा गुजरों के लिए खड़े रहते हैं पर पहाड़ियों के ख़िलाफ़ जहर उगलते। पहाड़ियों को उनका अधिकार मिलने में आपको बहुत दिक्कत है। आमिर साहब, मैं सिर्फ दो बातें रखूँगा। जब अभी पार्टी लोग हैं, चौपान हैं, पहले जिनको कश्मीरी बोलते हैं, वो बेचारे भेड़ बकरियाँ पालते हैं, और गद्दी सिपी हैं और सहसी हैं। हमने कभी एतराज़ नहीं किया कि उनको ना दिया जाए। अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर पार्टी लोगों को दिया जाए तो गुजरों को कोई एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ इस बात पे है, मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये बात चैलेंज करता हूँ कि अभी हमारे ग्रेस से डेरे आ रहे हैं, बनाल से डेरे आ रहे हैं, मुगल रोड से डेरे, कोई गुप्ता वर्मा शर्मा, कोई सैयद पठान शेख, कोई मुझे ये बता दे कि वो अपने डेरे में भेड़ बकरियों के साथ, घोड़ों के साथ, टेंट में बिलखते हुए बच्चे उन्होंने कंधों पे उठाए हुए हैं। अगर एक मिसाल भी मुझे मिलेगी तो मैं इस इशू पे बात करना छोड़ दूंगा। दूसरी बात ये है कि जो कमीशन की रिपोर्ट, जैसे अनवर साहब ने फरमाया, कमीशन जो है ये कमीशन जो है इसके डोमेन में ST और SC को डिस्कस करना नहीं था। हमारी ऑलरेडी ऑल इंडिया SC ST कमीशन बनी है और इन्होंने, देखिए, इन्होंने उल्टी गंगा बह रही है। इन्होंने वो जातें OBC में रखी हैं जिन पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, और डायरेक्टली पहाड़ियों को किस आधार पर शेड्यूल ट्राइब करार दे सकता है ये कमीशन बाइस है। और मनीर खान को और GD शर्मा को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं लॉ ऑफिसर रिटायर्ड हूँ, ये कोई अच्छी छवि के लोग नहीं। इसलिए मैं आपके चैनल के वसात से ये मांग करता हूं कि इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जाए, नया सर्वे कराया जाए, नई कमीशन मकर्र की। और सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि हमारे किसी ST ऑफिसर को, किसी ST रिटायर्ड ऑफिसर को, किसी ST के वो आदमी जो बुनियाद ग्राउंड से जुड़ा हुआ उसको कमीशन में नहीं रखा है और डेरे पे बैठ के, बंद कमरे में बैठ के रिपोर्ट बनाई गई है। ना तो ये किश्तवाड़ गए हैं, ना पाटर गए हैं, ना रजौरी गए हैं, ना पुंछ गए हैं, ना गुरेज गए हैं। मेरा एतराज़ इस पर यह है, अगर मैं अपने हक के लिए लड़ता हूँ, अगर कोई इसको कहे जहर उगलता हूँ तो कहता रहे। ताज़ीम साहिबा, एक लास्ट सवाल रहेगा इस पूरी गुफ्तगू का आपसे। आप भी एक गुजर परिवार से हैं, गुजर समाज से हैं, आपको क्या दिक्कत है अगर पहाड़ी लोगों को उनका अधिकार मिल जाएगा? अब तो गुजर भी मॉडर्न हो रहे हैं, जैसे आप मॉडर्न कपड़े पहनकर एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वैसे तो वो लोग भी लाइफस्टाइल अच्छा जी रहे हैं, तो कहाँ पे भी दिक्कत है? जी बिल्कुल आमिर साहब, तुमने दुरुस्त सवाल पूछो, क्योंकि गुजराना भी बराबर आके अच्छा कपड़ा पहनन गो, अच्छी तरह नाल रहन सहन गो। इसी वास्ते हम जड़ा कुछ लोग हाँ समाजिक कारकुन हम मतलब यह चीज़ चाहवा कि जड़ा हमारा पिछड़िया हुआ लोग हैं, जड़ा हमारा बैकवर्ड लोग हैं, वे भी इस तरह का कपड़ा पहने, वे भी थारे सामने आके बयान दे। प्रॉब्लम क्या गुजराना, मतलब क्या प्रॉब्लम अगर पहाड़ियाँ उन्हें आके मिल जाए? हमना प्रॉब्लम का भी नहीं, हमना क्यों प्रॉब्लम है, लेकिन हमना प्रॉब्लम यह है कि हमारा लोग पिछड़े हुआ, उनका लोग पिछड़े नहीं, जिस तरह के इश्तियाक साहब ने किया, अनवर साहब ने क्यों कि उन लोगों ने जी रिपोर्ट बनाई है वह बंद कमरे के अंदर बैठ के बनाई है। हमारा लोगों ने क्यों नहीं उसमें ऐड किया, जड़ा कि हमारा बड़ा बड़ा रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बड़ा बड़ा ST का मतलब जड़ा अदीब है शायद, जड़ा ने बहुत कम किया है इस लोग पर, इस कौम पर, उन्होंने क्यों नहीं इसमें बिठा के इस रिपोर्ट ने तैयार की होगी? स्टेक होल्डर ना गल होनी चाहिए।
बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा लोगों ने एक साइड रख के उस रिपोर्ट ना तैयार की गई, इस वास्ते हम इस रिपोर्ट ना सरासर मतलब रिजेक्ट करा और हम अपना सारा लोगों से भी अपील करें कि इसके खिलाफ आवाज़ हम जारी रखा ही लगा। तब भी देखने लगा रजौरी पुंछ के अंदर भी जिस तरह हमने एहतजाज किया है, जम्मू कश्मीर पूरी में हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर भी हो रहे हैं, उस तरह ही 1 नवंबर के अंदर दिल्ली के अंदर एक जंतर मंतर पर बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहे हो। हूँ अपील करूँ अपना जम्मू कश्मीर का सारा यूथ ना कि वो भाग लें। बिल्कुल बिल्कुल एक जी जी जी। अभी देखिए, अभी हमने ये देखा कि पहले था पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो हैं उनको शेड्यूल ट्राइब दिया जाएगा, लेकिन अब ने वो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की जो टर्म है वो उन्होंने चेंज कर दी है। अब एक नया ट्रेंड शुरू है, नया मैंने पेपर्स में पढ़ा है कि पहाड़ी एथनिसिटी ग्रुप। अभी ये देखिए, पहाड़ी एक लैंग्वेज को एथनिसिटी बना दिया। अगर आप लैंग्वेज ही देखें तो फिर तो एक डोगरी भी एक लैंग्वेज है, पंजाबी भी लैंग्वेज है, इसी तरह देश के अंदर बहुत सी लैंग्वेज है। तो पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक एथनिसिटी ग्रुप बना देना तो फिर तो सारा सबको ही शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दो। दूसरी बात ये है, एथनिसिटी में क्या होता है कि लोगों का एक कॉमन कल्चर होना चाहिए, या एक ग्रुप होना चाहिए, या एक वो ट्राइब होना चाहिए, या उनका एक कल्चर या एक वो मजहब होना चाहिए, तब वो एक एथनिसिटी बनता है ग्रुप। लैंग्वेज को एथनिसिटी कर दिया। जस्ट ये एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, हाउ दे कैन बी एथनिसिटी। फिर इंटायर डोगरा इज एथनिसिटी ग्रुप, देन देयर आर सो मेनी एथनिसिटी ग्रुप्स। तो ये एक पहाड़ी जो ऑलरेडी जिन लोगों को जो डिजर्व लोग थे, जिनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला हुआ था, तो उसको एक उसका पर्पस डिफीट करने का एक है कि किसी को ये बेनिफिट मिले ही नहीं। जो हमारे गुजर बकरवाल लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ उनकी एक सेपरेट जो एथिक्स हैं उनके बेस पे हमें मिला है, उसमें ये फॉल नहीं करते। वैसे आपने कहा कि पहाड़ियों का हमें क्या उससे तकलीफ हो सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहाड़ीज आर आवर ब्रदर्स, हम बोलते हैं ठीक है, उनको ऑलरेडी 4% रिजर्वेशन मिली हुई है। जो हमारी प्लेट के अंदर हिस्सा पड़ा हुआ है ट्राइबल लोगों के वजह गुजर बकरवाल के पास, उसमें से क्यों छीन के दे रहे हैं? उनको सेपरेट एक रिजर्वेशन दे दो, सेपरेट इंक्लूड करो, जैसे उनकी सेपरेट वो दूसरी रिजर्वेशन है उनको 4% दे दो। हमें ये इतराज है कि हमें जो शेड्यूल ट्राइब मिला हुआ है उसको ख़त्म नहीं किया जाए, हमारे हक में से किसी को नहीं दिया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारे गुजर लीडर्स हैं जिनकी जानिब से साफ क्लियर अल्फाजों में ये कहा गया है कि जीडी शर्मा की जो ये कमेटी रिपोर्ट है कमीशन की, इसे ये सरे से खारिज करते हैं और ये चाहते हैं कि इसे रिजेक्ट किया जाए, एक नई कमीशन बनाई जाए, या फिर आते वक्त में स्टेक होल्डर से बात करके जो है वो इस पूरे मसले के ऊपर जो है वो सरकार को चाहिए कि गौर व साज किया जाए, और उसमें भी सबसे पहला कदम जो है वो आम शहरियों के साथ जो है वो मिलकर लिया जाए। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सोहेल के साथ।